कजाकिस्तान के मुसलमान भी वंदे मातरम का गायन करते हैं, मगर राजकुमार भाटी जी हमारे यहाँ पे कहते हैं मुसलमानों को दिक्कत है। भाई क्या दिक्कत है? हम भारत के तेरा वफादार है भाई, है होना ही पड़ेगा। मेहरबानी कर रहे हैं मुझ पर, कोई मेहरबानी हो रही है आपकी? अर्नब गोस्वामी टीवी पर लाइव प्रोग्राम पर बोल रहा है गर्व से कहो हम हिंदू है, ठीक है ना, गर्व से कहो हम हिंदू है। धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ दिया। रोइए मत। उनके जहां मुलायम जी के सामने सलमान खान वहां पे डांसिंग करते जाते थे, हाँ डांसिंग करते थे ना सलमान खान, करते थे कि नहीं करते थे? शर्म आती है आपको कहने में? कौन पैसे देता था? आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा राजकुमार जी अगर आप इसी लाइन पे चलें। तिरंगा यात्रा निकालेंगे, अभी वंदे मातरम गवाएंगे। अभी आपको अगर लगता है कि दुर्गा माँ का अपमान करके आपको मुस्लिम वोट मिलने वाला है, कोशिश धिक्कार है आप पर। करता हूँ दुर्गा माँ कहाँ गई? वंदे मातरम में दुर्गा माँ कहाँ? अरे ये हो गई ना, आपने हद पार कर दिए, अपने शब्द वापस ले, वक्त आ चुका है। आपकी भी जागीर नहीं है, आपकी जागीर भी नहीं है। एफआईआर तो बनेगी, एफआईआर तो बनेगी। कौन आएगा तुम्हारे चैनल पे? जरा से बुला के धमकी दो। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, मौलाना अंसार रजा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में दोस्तों वंदे मातरम के विरोध को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें अर्नब गोस्वामी ने राजकुमार भाटी और मौलाना अंसार रजा को जिस तरह से रेला है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। आज थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में, इधर लेजेंड्स प्रोग्राम होता है रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में, वहाँ पे जानी मानी गायक पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति जी आई थी। उन्होंने मुझे जाते जाते एक बात कहा, उन्होंने कहा अर्नब मैं कजाकिस्तान में उनके ऑर्केस्ट्रा के साथ वंदे मातरम का वहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। और कजाकिस्तान, ये सुनिए रजा साहब, कजाकिस्तान एक हिंदू देश नहीं है, कजाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अर्नब, मैंने बोला कौन आपके साथ इसका गायन करेंगे? तो कहा सारे वहाँ के लोगों ने, लोग करेंगे। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, कजाकिस्तान तो मुस्लिम देश है। बोले हाँ, सारे जितने मुस्लिम देश के लोग हैं, मुस्लिम बहुमूल्य देश है, वहां पे मुसलमान खड़े होकर वंदे मातरम का गायन करेंगे। मगर आप जैसे लोग हैं अंसार रजा साहब, कजाकिस्तान के मुसलमान भी वंदे मातरम का गायन करते हैं, इसको कोई कॉम्युनल इशू नहीं बनाते हैं। मगर राजकुमार भाटी जी हमारे यहाँ पे कहते हैं मुसलमानों को दिक्कत है। भाई क्या दिक्कत है? आप सिर्फ ये मुस्लिम 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 हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू करते रहेंगे तो क्या किसको फायदा होने वाला है? आप बताइए मुझे। पूछता है भारत, आप ये जो भेदभाव करना चाहते हैं ये ओल्ड फैशन हो गया है रजा साहब, ये ओल्ड फैशन हो गया है, जमाना बदल गया है। वोट बैंक अभी राष्ट्रवादी जमाना है, अब हम ऑल आउट राष्ट्रवादी है। इधर यू आर फॉर द कंट्री और अगेंस्ट द कंट्री, देश के साथ है या खिलाफ है? बताइए आप कहां पे है? अभी राज्यसभा टीवी पर एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा। ये किसने बोला? ये नोटिफिकेशन दिखा दो भाई। और अगर मिल गया तो क्या करोगे? नोटिफिकेशन दिखा दो। आप अगर गलत मिल गया कोट तो कर क्या रहे हो। करोगे? शहजाद भाई, वंदे मातरम बोलकर इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम बात तो पावन वही हुई ना। स्लोगन है। बात तो उसको वही लेकर थी आप ना। चिल्ला, जैसे मुझे अगर अर्नब को कुछ बोलना है तो मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता यहाँ पे। मैं बोलूंगा अर्नब लेट मी स्पीक, मुझे बोलने बाद दो। में जवाब दे दीजिए। ये है आप कितना मतलब फैक्ट्स कटुआ। अच्छा सुनिए, पहले नेशनल सॉन्ग कटुआ, फिर फैक्ट कटुआ, ऐसे मत कटुआ। सुन हिंदुस्तान की सरजमीन हमारे लिए, हम उसका एहतराम आज से नहीं, ये 1450 साल पहले हमारे पैगंबर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे आप, मेहरबानी नहीं कर रहे कुछ। नहीं, अब हमेशा ऐसे कहते हैं, आप हमेशा एक मिनट पहले एक मिनट एक बात हो जाए, ये नहीं चलेगी। ये हमेशा ऐसा होता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, हम भारत के खिलाफ वफादार है। भाई है, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। आप कहते हैं भारत के खिलाफ वफादार है तो होना ही पड़ेगा। आप भारत में बैठ के इस पर कोई डिस्कशन होगी? कोई मेहरबानी कर रहा है मुझ पर, कोई मेहरबानी हो रही है आपकी? कोई मेहरबानी। ये क्या बात हुई? क्या बात है सर, क्या बात है सर? क्या बात कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं आप? ऐसे मत फैलाओ ना। आप भाषण दे रहे हैं? अभी हो गया, बदल गया, भारत बदल गया, भारत बदल गया, भारत बदल चुका है। तो फिर 80 करोड़ को राशन, भारत बदल चुका है। अगर बदल गया तो मैं आपको बताता क्यों हूं। राशन दे रहे भाई बता रहे हैं ना, डिफेंसिव ऐसे क्यों बैठे आप? ऐसे क्यों बैठे आप? ऐसे क्यों बैठे? मैं बता रहा हूँ सर, बेरोजगारी एक मिनट मेरी बात सुने, बात सुने। राजकुमार जी आप हिंदू हैं, एक मिनट, ये कहते हैं सुनो, आपको पता चला नए भारत में क्या आप हिंदू हैं? जी बोलिए। नहीं प्रॉब्लम है आपको? किस बात? मैं हिंदू हूँ,
नहीं, मुझे कोई तो प्रॉब्लम क्या क्या बात है? हाँ, आपको मेरे मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपको मेरे मैं में देखिए भाई साहब, ये मुसलमान देखिए का प्रोग्राम, ये देखिए ये रिपब्लिक भारत है, कोई तक वाला चैनल लग रहा है क्या आपको? ये जहाँ पे कोई कहेगा कि हिंदू हैं, हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू है, हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये अर्नब गोस्वामी टीवी पर लाइव प्रोग्राम पर बोल रहा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक है ना? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देश बदल चुका है, देश बदल चुका है। मुझे कह रहे हैं आप उदाहरण दीजिए कैसे देश बदल चुका है, तो मैं बताता हूं, मैं कारण बताऊंगा, मैं 8 कारण बताऊंगा। मेरी बात सुनिए शहजाद 2 मिनट रुक जाइए। कारण नंबर 1, धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया। कारण नंबर, उखाड़ दिया, कब्र में डाल। रोइए मत। कारण नंबर 2 दोस्तों, कारण नंबर 2 इन कट्टरपंथियों के होते हुए भी, इन इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों के होते हुए भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, देश बदल चुका है। इन कट्टरपंथियों के होते हुए भी 3 तलाक के खिलाफ कानून बना, उखाड़ फेंक दिया, देश बदल चुका है। गुलामी की मानसिकता पर हमने अटैक की है, सीए कानून लागू कर दिया है। शरणार्थियों, हिंदू शरणार्थियों का हक सीए ये बन चुका है, और कानून में संशोधन कर हमने मनमानी इनकी खत्म कर चुके हैं। पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया, ये कवाली वाली अमन की आशा खत्म कर दी, देश बदल चुका है ना? अभी ऐसे ना वो दिन गए जहां मुलायम जी के सामने सलमान खान वहां पे डांसिंग करते जाते थे। हाँ, डांसिंग करते थे ना सलमान खान? हाँ, करते थे कि नहीं करते थे? शर्म आती है आपको कहने में? कौन पैसे देता था? कौन जाता था मैनपुरी इटावा जहां के बॉलीवुड वाले डांसिंग करते थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, ये जो आपकी जो वोट बैंक है, इसके पीछे कई लोग पड़े हुए हैं। राहुल बाबा को लगता है मैं पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी बन जाता हूं, ये मुस्लिम वोट बैंक मेरी तरफ खिसक जाएगी। फिर आपको लगा थोड़ा और हम ऐसा करते हैं, किसी तरह से वोट बैंक को रखते हैं, इसलिए वंदे मातरम का अपमान करते हैं। वंदे मातरम का अपमान करके आप मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना चाहते हैं, यही आपकी गलती है राजकुमार पांडे जी। शेम। मतलब कोई ऐसा कर सकता है? बताइए मुझे, कभी आप स्कूल में थे, किस स्कूल में गए पता नहीं, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, है ना? राष्ट्रवादी सोच हमारी पहले से है। ये मुझे बताइए, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा राजकुमार जी अगर आप इसी लाइन पे चलेंगे। या तो आप कहते हैं हम मुस्लिम पार्टी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदू समाज को तोड़ेंगे, हाँ, ये क्या पीएचडी वाली पॉलिटिक्स करेंगे? जातिवाद करेंगे, हिंदुओं को तोड़ेंगे और मुसलमानों को एकजुट करेंगे, और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे। हर राष्ट्र चिन्ह। आपको लगता है हम समझते नहीं है? जा जाके क्या होगा, उसी 10% वोट के लिए 10 पार्टियां पड़ी रहेंगी, 1-1% मिलेगा आप सब लोग को। समझ गया मैं कह रहा हूं सबको 1-1% मिलेगा, क्योंकि हिंदू एकजुट हो चुके हैं। राजकुमार जी इधर देखिए ना, एक देखिए ना, मैं आपको कुछ कह रहा हूं, मेरी तरफ तो देखें आप, मैं बता रहा हूं आपको ना, देखिए ये राष्ट्रवादियों का समय है, जमाना है और रहने वाला है। तो आप जरा चेंज कर जाइए, इन मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ मिलकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं। बोलिए, कट्टरपंथी मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम दोनों। मुस्लिम हो या हिंदू हो? अच्छा, ये पहले लाइन में इन्होंने इक्वल कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नए नए राष्ट्रवादी हुए हैं, अब ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे, अब ये वंदे मातरम गवाएंगे। अब ये भारत जब देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान ने हमने स्वीकार किया, सब कुछ हम जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गाते हैं, खड़े होकर गाते हैं। हमें स्कूलों में भी गवाया जाता था, हम कौमी तराना भी गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मुझे वंदे मातरम गाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रवाद नारों से और भजनों से नहीं आता है, राष्ट्रवाद भावना से आता है। ये भारत के नागरिकों को लड़ाना चाहते हैं, भारत के नागरिक वंदे मातरम लड़ाता है, ग्रुपबाजी करना चाहते हैं, ये घृणा फैलाना चाहते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? समाजवादी पार्टी ने खुलकर कह दिया आज भाईचारा टूटता कि वो वंदे मातरम को जो लिए गए जितने दिशा निर्देश भारत सरकार ने 11 फरवरी को जो आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है पूरे वंदे मातरम को, पूरे 190 सेकंड के वंदे मातरम, इसमें 6 पैराग्राफ है, आप इसको नहीं मानेंगे या मानेंगे तो आज मुझे कहें औपचारिक तौर पे, हाँ, रिपब्लिक भारत पर लाइव हैं आप औपचारिक तौर से बोलिए आज कि हम पूरे वंदे मातरम जब वो हम मानेंगे, हम खड़े रहेंगे, उनको बिना एडिटिंग किए, हाँ, बिना बोले ये हम काट देंगे, वो हम काट देंगे,
जहां पे दुर्गा माँ, जहां पे दुर्गा माँ की स्तुति है। हाँ, दुर्गा माँ का 5वें वर्ष में क्या लिखा गया है उसको आप एक मिनट जहां पे दुर्गा माँ का नाम लिया गया है, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, ये हिपोक्रेसी, दोहरे मापदंड ना चलाएं। आपको अगर कहना है कि भारत में रहते हुए दुर्गा माँ का अपमान करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और आके हमें लेक्चर देंगे आपको अगर लगता है कि दुर्गा माँ का अपमान करके आपको मुस्लिम वोट मिलने वाला है, तो धिक्कार है। इस तरह के मुस्लिम वोट को लुभाने की कोशिश, धिक्कार है आप पर। गजब बेइज्जती है। ये आपकी अवधारणा नहीं है, अवधारणा नहीं है, अवधारणा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बंकिम चंद्र चैटर्जी, एक मिनट, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने समाजवादी पार्टी वाली वंदे मातरम नहीं लिखी। अपमानित कर, वंदे मातरम का अर्थ है कि हे माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ, हे दुर्गा माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ, भारत माँ तुम्हें नमन करता हूँ। दुर्गा माँ कहाँ गई? वंदे मातरम में दुर्गा माँ कहाँ गई? अरे ये हो गई ना बात। अभी देखिए फैज साहब, प्रॉब्लम इनको, आप अगर एंटी हिंदू हैं, आप एंटी हिंदू हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ हैं। मैं चाहता हूं जितने हिंदू है प्रोग्राम देख ले, और समाजवादी पार्टी ने औपचारिक तौर से कह दिया है कि हम दुर्गा माँ की जो रेफरेंस है वंदे मातरम में, उसको नहीं मानते। रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आके कह रहे हम नहीं मानेंगे। आप होते कौन है नहीं मानने के लिए? निकालो इसको। देश को आजाद हुए 78.5 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, 78 वर्ष से दुर्गा माँ का नाम गा रहे थे। अच्छा। और जनगण मन अधिनायक जय गा रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा रहे थे। तो ये देश देशभक्त नहीं था। अच्छा, तो दुर्गा माँ, ये देश राष्ट्रवादी नहीं से प्रॉब्लम है। मतलब जैसे आप हिंदू हैं, बीजेपी के, आप हिंदू होते हुए ऐसे बात कर रहे हैं। जो बीजेपी, आप हिंदू हैं, आरएसएस और आप हिंदू हैं, अंग्रेजों की, आप हिंदू हैं। आप मैं एक मिनट, तो ये एक मिनट, कोर्ट में गवाही देकर राजकुमार भाटी जी, एक मिनट, राजकुमार भाटी जी, देखिए ये अटल बिहारी वाजपेयी ने सजा करवाई। व्हाट इज ही सेइंग? कोर्ट में गवाही देकर। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मौलाना बोलो, मौलाना तो मेरी क्या ये वाजपेयी जी को गद्दार बोल रहे हैं। अरे भारत रत्न वाजपेयी जी को। मैं ये डिबेट, गद्दार आप बोल रहे हो क्या? अभी आपने क्या बोला? सजा करवाई। गद्दार आप बोल रहे हो। वो फेक निकला था, वो स्टोरी फेक थी। वाजपेयी जी ने बोला है पार्लियामेंट में। ये क्या झूठ बोलते हैं? बैठ जाइए। आप वाजपेयी जी को मानते हैं क्या? मैं गवाही देके सजा करवाई थी 2 स्वतंत्रता सेनानियों। भाटी जी, आप देखो, ये स्टेटमेंट मैं नहीं बोल रहा। ये फेक न्यूज आप फैला रहे हैं। आपके खिलाफ लीगल केस होनी चाहिए। आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, आपने हद पार कर दिए। अपने शब्द वापस ले। आप इधर खड़े होके वंदे मातरम पर डिबेट करने की आपकी हिम्मत नहीं है। कहां जाएं फिर हम? मैं क्या करूं? जैसे सब आप गाएंगे नहीं, आप गाएंगे नहीं। अरे सर, जब वक्त आप गाएंगे नहीं, वक्त आएगा क्या? वक्त आएगा, देखा जाए। वक्त आएगा क्या? अब हम यहाँ थोड़ी आपकी तरह कबूल करवा लेंगे। भारत में तो भारत में है तो भारत वक्त, मैं आपको वक्त आ चुका है। मेरी बात सुनिए, वक्त आ चुका है। आपकी भी जागीर नहीं है, आपकी जागीर भी नहीं है, आपकी जागीर भी नहीं है। कोर्ट ने कहा है, सरकार ने कहा है। आप एक कोर्ट की एक स्टेटमेंट दिखवा दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? की धमकी दे रहे हो? सीबीआई की धमकी? अरे क्या मैं कह रहा हूँ, आप एफआईआर तो बनेगी, एफआईआर तो बनेगी। कौन आएगा तुम्हारे चैनल पे जब ऐसे बुला के आप धमकी दोगे? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या कह रहा हूँ? रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा। रिकॉर्ड तो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। आप अगर वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो क्या होगा? आप वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो क्या है? आप बोलिए नहीं करेंगे। आप अपने चैनल पे धमकी देने के लिए आप बोलिए। अंसार रजा साहब ने कहा, अंसार रजा साहब ने कहा, सर पीटो छाती पीटो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।